हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। ठीक है, ध्यान से सुनना है। हम आप ही लोगों को समझा रहे हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? दिमाग पूरा यहाँ पे लाइए, नज़र भी यहाँ पे लाइए और कान का भी पूरा यहाँ पे, पूरा सेंस ऑर्गन यहीं पे फोकस कीजिए और समझ में आएगा। ठीक है, ये जितना पढ़ेंगे सबके सब याद हो जाएगा, सबके सब परीक्षा के दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है। तो पहले पढ़ने वाले विद्युत धारा, इसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, पहले इसका परिभाषा समझते हैं क्या है, जो सुटेबल परिभाषा है उसको देखो। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या लिखे हैं? किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद हो जाएगा, छोटा परिभाषा है और एकदम जबरदस्त परिभाषा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा पूछेगा तो क्या बोलते हैं भाई? विद्युत धारा किसे बोलते हैं? किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा बोलते हैं। चालक में, भाई चालक क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करे, ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है। ठीक है, ये चालक पदार्थ है। और इसमें जब आवेश प्रवाहित होगा ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आवेश लेके जाएगा। सुन रहा है लोग? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है कि धन आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, हम लिखा दिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेगा तो उस पर आवेश भी जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश जिस दर से प्रवाहित होगा ना, उसी को बोलते हैं क्या चीज़? बात समझ में आ गया? मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है, किसी वजह से हम इसमें जोड़ दिए, ठीक है, कनेक्शन कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। क्या चीज होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, वो भी प्रवाहित होगा। तो वो प्रवाहित होगा ना जिस दर से, उसी को बोलते हैं क्या चीज? समझ में आ गया? अब देखिए, विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? ये दिमाग में सेट करो, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। विद्युत धारा कैसे सूचित करते हैं? आई से। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? एम्पियर। और एम्पियर को लिखते हैं ए से। एम्पियर कैसे लिखते हैं? ए से। हो गया। विद्युत धारा को कैसे सूचित किया जाता है? आई से। कैसे से? आई से। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हम पूछेंगे कि परीक्षा में सब के सब जितना लिखना, सब के सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 8 से 10 मिनट में काफी चीज है इसमें। देखो, चलो भाई फिर से बताओ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक? अरे एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को कैसे लिखते हैं? ए से, बड़का ए से। कोई दिक्कत ना। सुनो, विद्युत धारा कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, इसको हम एक मशीन से नापते हैं। ठीक है, एक यंत्र से नापते हैं। उस यंत्र को, उस मशीन को बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर या आमीटर। एमीटर या आमीटर। विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है भाई? एमीटर से। ठीक है, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है एमीटर। तो वोल्ट मीटर से दूसरा कुछ मापते हैं और एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। ऐसा दो तार दिखा है, सटा देता है तो पता चलता है कितना जा रहा है, वो वोल्ट मीटर है। इसी प्रकार का होता है एमीटर। फिर से बताओ, विद्युत धारा को काची से मापा जाता है? एमीटर से। दिमाग में सेट हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें जोर से बोलिए, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि का मतलब उसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, और इसमें क्या सिर्फ परिमाण होता है। क्या चीज होता है? इसमें दिशा नहीं होता है फिक्स, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। मतलब कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, इसी को बोलते हैं। ठीक है भाई, जितना पढ़े उतना हम पूछते हैं। चलिए, विद्युत धारा काची से, विद्युत धारा को काची से सूचित किया जाता है? आई से। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा कौन राशि है? अदिश राशि है। और विद्युत धारा काची से मापा जाता है? 4 क्वेश्चन है इससे, और उसका एक परिभाषा है। आवेश के प्रवाह के दर को होता नू। हाँ ठीक बात। भाई देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। यदि किसी चालक से t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा q हो, ठीक है, तो विद्युत धारा I बराबर q/t होगा। यानी विद्युत धारा पूछेगा तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और आवेश पूछेगा तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। q बराबर IT। कहने का मतलब कैसा सवाल है? मान लो ये तार है, ठीक है, और इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, अगर आज व्यवस्था हो जाएगा तो कल हम लाएंगे सामान, बोर्ड वोर्ड, और आपके सामने दिखाएंगे कुछ। ऐसा ऐसा बहुत सारा हम लिस्ट बनाए, अब 70-80 को हो गया है प्रैक्टिकल। बहुत सारा वीडियो बनेगा, शॉर्ट वीडियो टाइप का। ये चालक है, लगा दिए हम प्लग, इसमें करंट जा रहा है, कोई दिक्कत?
तो कोई लड़का पूछ रहा है कि दे रहा है आवेश, मान लो इतना आवेश है, 100 गो आवेश है, मान लेते हैं ऐसा आवेश 100 गो नहीं होता, ठीक है, 100 गो आवेश है और 5 मिनट तक गया है, तो कितना विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है? तो हम किस फार्मूला से निकालेंगे? इस I बराबर Q बाई T से। अच्छा एक और चीज़ है, बोल रहा है कि 2 मिनट तक धारा प्रवाहित हुआ है। कितना मिनट तक? 2 मिनट तक धारा प्रवाहित हुआ है और 3 एम्पियर का धारा प्रवाहित हुआ है। बात सुनो फिर से, 2 मिनट तक 3 एम्पियर का धारा प्रवाहित हुआ है, तो कितना आवेश बना है, कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, कितना आवेश का मान कितना है? तो कैसे निकलेगा? तो जब आवेश पूछेगा तो इस फार्मूला से अब बता देगा कि आवेश इतना है, इतना समय तक हुआ है, तो धारा कितना, तो धारा निकालेंगे इस फार्मूला से। याद कीजिए, इस तरह के सवाल बनाएंगे हम, इस तरह से सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिए आप याद रखिएगा, I बराबर Q बटा T। Q का चाहिए, Q का चाहिए भाई, Q आवेश है और I का चाहिए विद्युत धारा और T का चाहिए T समय है, ठीक है। इस तीनों का 2 गो फार्मूला बनता है, एक में आपसे आवेश पूछेगा, एक में विद्युत धारा पूछेगा, एक में समय पूछेगा। 3 प्रकार का सवाल बनता है। एक प्रकार का सवाल हम यहाँ पे लिख दिया है, एक प्रकार का सवाल अभी आपसे कराएंगे। पूछता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है ना, तो आपसे पूछेगा, परीक्षा में पूछता है कि 1 एम्पियर से क्या समझते हैं, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। जब भी 1 एम्पियर आ जाए तो आप क्या लिखिएगा, ध्यान समझिए। जब किसी चालक में 1 सेकेंड में, कितना में, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। फिर से समझिए, मान लीजिए कोई तार है, लड़का हटो बीच में से, ये तार है, ठीक है, और 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, कितना में, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो जो धारा बनेगा ना उसका मान कितना होगा, 1 एम्पियर। कितना? 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो जो धारा बनेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। परिभाषा कितना बढ़िया है। जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो, मतलब होता हो तो उस चालक से प्रवाहित धारा कितना होता है, 1 एम्पियर होता है या 1 एम्पियर कहलाता है। कोई दिक्कत? धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसको हम एम्पियर को मिली एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक छोटका m 1 मिली एम्पियर, बड़का m 1 दूसरा बोलते हैं मेगा एम्पियर बोलते हैं। फिर समझिए, बोर्ड पे ध्यान होगा तो समझ में आएगा। छोटका m है कि बड़का m है? छोटका m है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। मतलब इसका मतलब 10 के पावर -3, ठीक है। मतलब बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा पता करना है तो आप मिली एम्पियर में, ओहू से कम सा पता नहीं चलेगा कितना एम्पियर का धारा है, आपको झटका भी नहीं लगेगा, लेकिन पता करना है विद्युत धारा कितना है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। ये क्या है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 होता है। 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। कुछ समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव में दे देगा बबुआ, ऑब्जेक्टिव में देगा 1 मिली एम्पियर बराबर तो कितना होता है, 10 के पावर -3, और 1 माइक्रो एम्पियर देगा तो 10 के पावर -6। दिमाग में सेट करो। अच्छा, 1 के का मतलब होता है किलो एम्पियर। जोर से बोलो, कितना? तो 1 किलो एम्पियर का मतलब 10 के पावर 3 एम्पियर, 10 के पावर 3 एम्पियर। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम होता है ना, 1 पर 0, तो किलो का बात आएगा ना तो 3 रहेगा, ठीक है भाई, हटाओ सब चीज। 1 किलो एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 एम्पियर, और 1 m का मतलब होता है मेगा एम्पियर। कितना एम्पियर? मेगा एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर। हो गया, इस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस चैप्टर का 5-6 क्लास बनेगा, 5-6 क्लास में तेरा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्वेश्चन भी करा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक, कितना, 2, एक मतलब दिया है, समझो, t कितना है, 2 मिनट। मिनट को हमेशा सेकेंड में बदलना है, क्या कि हमारा जो है मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति t का चीज बनाना चाहिए। बोर्ड पे आप लोग देख नहीं रहे हैं, t का चीज बनाना चाहिए। क्वेश्चन में समय का चीज में दिया है मिनट में, तो मिनट में हम मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में तब बराबर 2 गुना 60 सेकेंड हो जाए नू, मतलब 120 सेकेंड। समय कितना बा? 120 सेकेंड। और धारा कितना है?
3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आवेश पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, कितने कूलम्ब आवेश पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं भैया, टी हो गया 120 सेकेंड और हमारा आई कितना है, आई है 3 एम्पियर। आई कितना है, खोज लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन बना दीजिएगा, अंक बदलेंगे तो ठीक है। और तो काजी पूछ रहा है Q बराबर वाट, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। Q बराबर क्या होता है, आई टी। तो चूंकि Q बराबर आई टी, एक मतलब आई के जगह पर कितना, आई के जगह पर कितना 3 और टी के जगह पर कितना 120, जोर से बोला 120। तब कितना हो जाएगा 12 23 36, 0 के 0 360। और खूब झकास बात है, हम क्या निकाले हैं, आवेश Q क्या निकाले हैं। और आवेश का सही मात्रा क्या होता है, आवेश का सही मात्रा कूलम्ब होता है। कितने कूलम्ब आवेश, आवेश का सही मात्रा क्या होता है, और कूलम्ब को सूचित किया जाता है काजी से, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया, पूछ ले बताइए। विद्युत धारा मतलब कोई चालक में आवेश के प्रवाह के दर को काजी बोलते हैं, विद्युत धारा काजी सूचित किया जाता है, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर को काजी सूचित करते हैं, विद्युत धारा काजी से मापते हैं, विद्युत धारा कौन राशि है, वेरी गुड। और 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो कितना एम्पियर का धारा बनता है, 1 एम्पियर का। 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब 1 एम्पियर का बनता है। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बताइए। Q बराबर आवेश होता है, लेकिन आवेश का फॉर्मूला Q बराबर आई टी, जहां आई क्या है, विद्युत धारा, T क्या है, समय, और धारा पूछा जाए तो I बराबर Q/T। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन दे तो बना दीजिएगा, जहाँ पे धारा निकालना हो तो इसके बाद हम देंगे, ठीक है। कितना हो गया।